हाँ तो बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं आपके लिए। अब पिछले वीडियोज में हमने ये देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन का CI एंड SI और हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन का तो कुछ होने वाला है नहीं। क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और नंबर भी क्वेश्चन पे ही मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहेगा, लेकिन हम इसको निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से, राइट। ओके, आर यू रेडी? चलो हम देखते हैं। तो कहता है फाइंड द अमाउंट। सबसे पहले तो हमको निकाला अमाउंट, जिसको हम लोग ए कहते हैं, एंड द CI कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है हमको। रुपीज आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है 15,625 रुपीज। टाइम आपके पास है 3 इयर्स, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो है 12% पर एनम। और सबसे बड़ी बात है जो हमने पहले भी आपसे कहा था कि कंपाउंडेशन हमेशा ध्यान में रखिए कि कंपाउंडेशन कैसा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंडेशन है वो एनुअली है, यानी कि इंटरेस्ट को साल में एक बार प्रिंसिपल में जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तो जरा इसका डाटा जो इसमें है, इस क्वेश्चन में जो डाटा है वो सबको हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम इसको आगे बनाते हैं। और यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो है 15,625 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 12%, ठीक है। और हमारे पास टाइम है 3 इयर्स और कंपाउंडेड एनुअली, यही तो कहानी है अपने पास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 साल को एक साल, एक साल और एक साल 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। और हर एक साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, फिर अगले साल का प्रिंसिपल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उसको जोड़ करके 3rd ईयर का प्रिंसिपल बनाएंगे और फिर 3rd ईयर का SI निकाल के उसको जोड़ देंगे, फाइनल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल तो वही रहेगा 15,625 और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपना रहेगा 12% ही, ठीक है। और टाइम यहाँ पे जो है, ये टोटल टाइम 3 साल है, लेकिन हम एक साल के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम टाइम क्या लिखेंगे, 1 ईयर। क्या लिखेंगे टाइम यहाँ पे, 1 ईयर, ठीक है। और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो आपको पता है फार्मूला PRT/100 का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 15,625 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। टाइम 12% में 12 लिखते हैं सिर्फ, और टाइम कितना है मेरे पास 1 ईयर, और इसको डिवाइड करते हैं कितना से 100 से, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो चलिए ये जो 15,625 है ये 25 से कटता है, ठीक है। तो 25 से इसको और इसको कैंसिल किया जाए तो ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 625 बार में, और ये 4 इसको काटेगा 3 बार में, यानी कि आपके पास आता है 625 इंटू 3, यानी कि 1875 रुपीज़ का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो आ गया मेरा 625 इंटू 3 1875 रुपया, ठीक है। अब इस 1875 को जो आपका प्रिंसिपल है दिस वन, इसमें जोड़ के हम लोग इसको सेकेंड ईयर के लिए बनाएंगे, क्या, प्रिंसिपल, राइट। तो चलिए तो यहाँ पे लिखिए फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, देखिए ये प्रिंसिपल तो पहले से था 15,625 में जोड़ देते हैं SI 1875, जल्दी से जोड़ के बताओ बच्चों कितना आता है ये 17500, पक्का ना 17500, ये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, नया प्रिंसिपल सेकेंड साल के लिए। और इसमें मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो यही 12% रहेगा, 12% है, और टाइम अब मेरे पास है 1 ईयर। क्या है मेरे पास 1 ईयर, क्योंकि ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये दूसरे साल के लिए कर रहे हैं, है ना। तो चलो अब दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए। क्या निकाला जाए, सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। चलो तो सेकेंड ईयर का जो SI होगा, SI ये हो जाएगा वही PRT
T/100 का फार्मूला अपना चलता है, प्रिंसिपल है देखो 17500 इंटू 12 इंटू 1 कितना 100, 2 जीरो यहाँ से कट गया, बचा 175 इंटू 12 ना, 175 इंटू 12, ठीक है। तो इंटू 12 जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई करके बताओ तो बच्चों, 175 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 2100। पक्का ना, गलती नहीं करवाना। कितना आता है 2100। एक बार चेक कर लेते हैं हम, देखो कैलकुलेशन का एक और तरीका, ठीक है। 175 का डबल कितना होता है 250, कितना होता है अरे 100 275 का 150 350, ठीक है 350। तो इसमें से 2 निकाल के इसमें दे दो, ये हो गया 350, यहाँ कितना बचा 6, फिर इसमें से 2 निकाल के यहाँ दे दो, 350 का डबल 700, ठीक है। अब यहाँ बचा 3, 700 इंटू 3 2100, सही है आपका कैलकुलेशन, राइट। अब एक काम और करना है कि ये जो 2100 आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का है। अब इसको ले जा करके फिर सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल था ना, यानी कि ये वाला देख लीजिए, यानी कि ये इसमें ले जा करके इसको जोड़ दो और फिर हमारा निकल जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ठीक है ना। और इस बार जो है वो मेरा फाइनल आंसर निकलने वाला है। तो चलो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो थर्ड ईयर के लिए फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल कितना होगा आपका, देखो ये है ना 17500 आप प्लस कितना 2100, कितना होता है जल्दी बताओ बच्चों, जोड़ के जल्दी से बताओ। 19,600 500 और 100 600 17, हाँ 19,600 रुपया, ठीक है। रेट क्या है, क्वेश्चन याद है कुछ, रेट बताइए। 12% है ना, रेट कितना है 12%। और टाइम कितना आपके पास अब 1 ईयर, क्योंकि ये तीसरा साल है ना। तो चलिए इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा। अब ये जो प्रिंसिपल इसका तो कोई काम है नहीं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया जाए और हम अब तीसरे साल का क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो जो SI होगा वो कितना होगा, फार्मूला तो वही PRT/100 चलता है ना। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 19600 इंटू कितना 12%, टाइम कितना 1 ईयर भाई 100, 2 जीरो यहाँ से कटा, 196 को 12 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से कोई बताएगा हमको 2352, कितना 2352 यानी कि 2352, ठीक 2352 ये है इंटरेस्ट आपका तीसरे साल का। और इसको ले जा करके आप जोड़ दीजिए किसमें 19,600 में। तो वो आपका, चूंकि अब आगे तो हमको कंटिन्यू करना है नहीं, तीसरा साल का इंटरेस्ट निकल गया, तो अब क्या निकलेगा अमाउंट, क्या निकलेगा अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल क्या है 19600 एंड प्लस कितना 2352, जल्दी से इसको जोड़ सकते हो, 52 तो आएगा, जोड़ो 21952, यही ना, ठीक है। तो ये आया अमाउंट। ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था आपका 15,625 रुपया था ना, प्रिंसिपल ओरिजिनल कितना था बोलो, देखो जल्दी से क्वेश्चन का पहला पार्ट 15,625। हाँ, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, CI निकालने के लिए ये जो तुम्हारे पास है 21,952 में से 15,625 को माइनस कर दो और यही आपका हो जाएगा। और ये है आपका अमाउंट। तो आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया। डिफरेंस निकाल दो इसका फटाक से, कितना आ रहा है जल्दी बताओ डिफरेंस। 21,952 है ना, उसमें से 15,625 माइनस कर दो, ठीक है। चलिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अमाउंट तो हमारा 21,952 आ चुका है, राइट। चलिए तो ये क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके। चलिए देखते हैं। चलिए एक दूसरा सवाल है अपने पास, जिसमें ये कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। लेकिन इस सवाल में कंपाउंडेशन की बात नहीं की गई है। तो अगर कंपाउंडेशन नहीं लिखता है तो ये अंडरस्टूड है कि कंपाउंडेशन आपका कैसा होगा, ईयरली होगा। कैसा होगा, ईयरली होगा, ठीक है। चलिए आइए जरा डाटा इसका रिकॉर्ड किया जाए। 5,000 2 साल 9%, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर के लिए देखिए प्रिंसिपल तो आपका 5,000 है कि नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 9% था ना, और टाइम आपका होगा 1 ईयर होगा क्या। तो SI कितना आएगा 5,000 इंटू 9%, 9 इंटू 1/100, 2 जीरो यहाँ से कट गया, बचा 50 इंटू 9 इक्वल टू 450 रुपीज़। ये फर्स्ट ईयर का क्या हुआ प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको ले जा करके फर्स्ट ईयर का जो है उसमें जोड़ दिया जाए, और यहाँ पे अब ये आएगा सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हुआ 5450, यही था ना प्रिंसिपल आपका, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है 9% और टाइम हो गया 1 ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका SI निकालते हैं। क्या निकालते हैं SI। तो इसका SI होगा 5450 इंटू 9 इंटू 1/100, ये दोनों कट गया, ठीक है। 5 से इन दोनों को कैंसिल आउट करो, यहाँ होगा 2, ये कितनी बार में कटेगा 545, कितनी बार में कटेगा 5 से 109। तो 109 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 109 इंटू 9/2 कितना होगा 981 होगा क्या बाई 2, और 9 तो 109 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 109 इंटू 9/2 कितना होगा 981 होगा क्या बाई 2, और 981 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करो जल्दी से, 981 को 2 से तो आ जाएगा 490.5 ना, कितना आ रहा है 490.5। ले जाके इसको जोड़ो इसमें प्रिंसिपल में, अमाउंट कितना आएगा 5450 और 490.5, कितना जोड़ के आ रहा है जल्दी बताओ, जोड़ सकते हो इसको 0 4 9 और 5940 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 5940.5, ये अमाउंट हो गया आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था, माने कि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट था कितना था, सिंपल इंटरेस्ट 450 पहले साल का, तो दूसरे साल का भी वही होगा 450, यानी कि दोनों साल का जो SI होगा वो होगा 900 रुपीज़, ठीक है। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो इसमें से 5,000 माइनस कर दो, तो ये आता है 940.5, ये है CI। तो CI आता है 940.5 और सिंपल इंटरेस्ट आता है आपका 900 रुपया, यानी कि दोनों में CI और SI का जो डिफरेंस है वो है 40 रुपया 50 पैसा, ठीक है। CI माइनस SI ये आता है, आप उसको माइनस कर लीजिए, 940.5 माइनस 900, तो ये आ जाता है 40 रुपया 50 पैसा का डिफरेंस आता है, ठीक है। चलिए